हेलो प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग हमारे चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, और क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन हर साल लगभग इससे आता ही है। तो क्वेश्चन है बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियमों को। तो आइए देखते हैं। ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर में इसी चीज़ को पढ़ा था बच्चों कि इस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पर ये प्रदीप्त पदार्थ है और यहाँ पर कोई अप्रदीप्त पदार्थ है, और हमने देखा कि यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर पड़ा और पड़ने के बाद ये वापस लौट गया, है ना। तो प्रकाश का आना और यहाँ से प्रकाश का ये वापस लौटना, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं बच्चों। उस नियम को क्या कहते हैं, तो कहता है कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आप बिल्कुल निसंकोच आराम से लिख दीजिए कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। अगर आप और अच्छा से बनाना चाहते हैं आंसर, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे टॉप करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए। तो आप इस फिगर को भी ज़रूर बना ले सकते हैं। इसमें एक प्रदीप्त वस्तु होगी, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु होगा, और यहाँ से प्रकाश निकलकर इस पे पड़ेगा और वापस परावर्तित होकर बाहर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फिगर को भी आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। कौन सा बच्चों, ये कहता है आपतित किरण। आपतित किरण इस फिगर में आप देखिए, ये जो लाइन आ रहा है ये आपतित किरण है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन वस्तु है। ठीक है, अब ये आपका आपतित किरण है और ये लाइन आपका परावर्तित किरण है। यहाँ से ये लाइन आया, प्रकाश आया, यहाँ से गया, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये अभिलंब है बच्चों। ठीक है, ये वाला अभिलंब है। तो हम इसको जब देखते हैं, ये कहता है कि आपतित किरण यानी कि ये वाला लाइन, और परावर्तित किरण यानी ये वाला लाइन, और अभिलंब ये वाला लाइन, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आप देखिए तीनों एक ही बिंदु पर यहाँ पे हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम लोग देखते हैं कि आपतन कोण क्या है। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा आपतित किरण, ये था परावर्तित किरण, और ये लाइन है अभिलंब। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण, ये लाइन और अभिलंब के बीच में बना किरण होता है, जो कोण होता है, ये वाला जो कोण बना है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अब अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच में जो ये कोण बना है, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आर के से डिनोट किया जाता है, परावर्तन को आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही कहता है कि आई बराबर आर। यही दो नियम है जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, तो बच्चों समतल दर्पण चिकने कांच की एक प्लेट का बना हुआ वस्तु होता है
समतल कांच की एक सतह का को रंजित कर दिया जाता है, अर्थात उस पर चांदी की एक पतली परत चढ़ाकर उस पर गहरा पेंट कर दिया जाता है, वही समतल दर्पण होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन कहता है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत से सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना। दूसरा है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो बच्चों हम लोग देखेंगे, प्रकाश की किरण सतह पर पड़ने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण सतह पर पड़ने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। एक बार फिर से हम फोटो आपको समझाएंगे। अभी ये तीनों को अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, और एक बार फिर से अगर आप चाहते हैं कि समझाया जाए तो आप नीचे लिख सकते हैं। अभी ऊपर फोटो में आपने सब सारे चीज़ों को मैंने आपको दिखाया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। वीडियो जब आप पूरे देख लें तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। चलिए अभी देखते हैं बच्चों की अभिलंब। तो समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है बच्चों। यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको बताया ऊपर में, और अभी फिर से देख लीजिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और परावर्त अभिलंब के बीच आई बना ये कोण आपतन कोण है, और ये वाला जो कोण बन रहा है बच्चों ये परावर्तन कोण है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ नोट है, इसको समझेंगे। कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसलिए इस परावर्तन में 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस फोटो को हम लोग समझ लेंगे। ये कहता है कि मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है बच्चों। ठीक है, अब इस दर्पण पर यहाँ से सीधा ऊपर से सीधा ये प्रकाश पड़ा, तो जब सीधा प्रकाश नीचे की तरफ आएगा तो इसी रास्ते से वापस ये वापस भी जाएगा। इस कारण यहाँ पर जो बनेगा, इस कारण से यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चे। ठीक है, तो ये कोण ये इसका इसमें बदलाव कितना हुआ, इसलिए यहाँ पर कोई कोण नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच 0 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि कोई कोण नहीं होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो बच्चों प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आप कमेंट में दिल भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए मेरे बच्चों, क्योंकि यही आपकी बातें जो हैं मुझे उत्साहित करती हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है बच्चों?
वास्तविक प्रतिबिंब क्या है बच्चों? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रतिबिंब की कुछ खास बातें होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा वस्तु से उल्टा होता है बच्चों। ठीक है। वस्तु से कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु से स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका कुछ खासियत होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों आपका चैप्टर 3 लगभग से। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग आधा चैप्टर आपका इस 3 पार्ट में ख़त्म हुआ है। अभी कुछ पार्ट और बाकी है और जल्दी ही मैं इसके आगे के पार्ट को आप सबको शेयर करूँगा ताकि आपका चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और फिर से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। 500 सब्सक्राइबर मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में हमारे चैनल पे हो जाए। ठीक है। थैंक यू।